सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाए करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। CET कॉमन एलिजिबल टेस्ट को लेकर के सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हम आपको बता दें कि इस CET को लेकर के जो नियम सरकार ने बनाए हैं उसको लेकर के इस वीडियो में हम वो तमाम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि CET को लेकर के इस बार सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 50% रहेगी और आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ है वो 40% तय की गई है। इसके साथ साथ इस CET से जो है कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें अब ग्रुप C में शिक्षकों की भर्ती के लिए CET है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इनके लिए पहले से ही HTET होता है। ग्रुप C में PRT और TGT के पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निवीर के लिए भी CET लागू नहीं होगा। बाकी राज्य सरकार के विभागों, किसी बोर्ड, निगम व वैधानिक निकाय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में होने वाली ग्रुप C की सीधी भर्ती में CET लागू होगा। इनमें पुलिस सेवा, जेल और होमगार्ड आदि के पद भी शामिल किए गए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों में 10 गुना ज़्यादा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार है वो बुलाए जाएंगे। ये नया नियम है, क्योंकि इससे पहले जहां 4 गुना जो है वो बुलाए जाते थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार CET कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR आधारित होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या उसकी ओर से सरकार द्वारा तय की गई कोई अन्य एजेंसी है वो टेस्ट कराएगी। टेस्ट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसके साथ साथ इंडिया के अलावा नेपाल व भूटान के नागरिक भी CET दे सकेंगे। हम आपको बता दें कि इसके लिए परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड देने पर 50% तक की छूट है वो मिलेगी। वहीं ग्रुप D में ज्वाइनिंग के लिए 90 दिन के बाद कोई समान वेतन वाले दूसरे पद पर जाना चाहता है तो उसे CET दोबारा देना होगा। साथ ही मेरिट में आना होगा। ज्वाइनिंग के लिए 90 दिन गुजरने के बाद पहले दिया CET है वही मान्य होगा। और हम आपको बता दें कि CET के सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। इनमें A और B 2 भाग होंगे। A में 75% अंक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी और क्वांटिटिव एलिजिबिलिटी के होंगे, जबकि B में 25 अंक इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, करंट अफेयर, लिटरेचर और कल्चर आदि से संबंधित होंगे। CET 3 साल के लिए ही मान्य होगा। ग्रुप C के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रुप D के लिए सीनियर सेकेंडरी के स्तर का पेपर होगा। CET एक बार पास करने पर 3 साल के लिए मान्य होगा। इसी आधार पर आगामी समय में हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा ग्रुप C व D की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मानक तय कर दिए हैं। यदि किसी ने 2022 के दौरान CET पास कोई अभ्यर्थी नियुक्त न होने पर दोबारा टेस्ट में शामिल होता है तो अंकों की मान्यता के लिए भी नियम बनाया गया है। 2022 में यदि किसी ने 70% अंक हासिल किए और दोबारा वह 80% अंक हासिल करता है तो बाद के अंक हैं वो मान्य लिए जाएंगे, वह भी तब से जब अंक सुधार का टेस्ट दिया है। यदि किसी ने के अंक दूसरे मौके पर कम करते हैं तो उसके लिए पहले वाले अंक माने जाएंगे। उन अंकों के 3 वर्ष भी उसी समय के लिए माने जाएंगे। यानी कि ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अब HSC की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लंबे विवाद व के बाद सामाजिक, आर्थिक और आधार के जो 5 अतिरिक्त हटा दिए गए हैं। अब इससे कट ऑफ में भी बदलाव हुआ है। अब सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 50% और आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ है वो 40% तय की गई है। यदि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो कमीशन फिर से दोबारा भर्तियों का विज्ञापन है वो जारी करेगा। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब CET को लेकर के सरकार ने जो है नए नियम बना दिए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी है वो भर्ती की जाएगी। और जनवरी में जो कि CET को लेकर के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसी माह है वो CET लिया जाएगा, अभी नियम बना दिए गए हैं और CET है वो बहुत जल्द लिया जाएगा। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं वो अब पूरी तरह से तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द CET का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एग्ज़ाम में करीब हरियाणा के 16 लाख से ज़्यादा युवा हैं वो इस एग्ज़ाम को देंगे। और यानी कि CET पास करने के बाद अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो भी हरियाणा सरकार ने जो ऐलान किया है कि 9,000 रुपये प्रति माह उनको दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि CET के नए नियमों को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।